नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सनोज मिश्रा, फिल्म डायरेक्टर। आज फिर मोनालिसा की क्लास में आया हुआ हूँ ये देखने के लिए कि मोनालिसा जी का क्या चल रहा है, अभी क्या सीख रही हैं। तो मैंने देखा कि आज हमारे साथ यामीन खान साहब हैं, जो इंटरनेशनल कोच हैं ओलंपिक के। जो ओलंपिक में बच्चे आते हैं खेलने, उनको आप ट्रेन करते हैं। उसके साथ ही बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार राव को भी आपने ट्रेन किया है और कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं पहले, और मैंने भी आपके साथ 2-3 फिल्में की हैं एज एक्शन डायरेक्टर। तो मोनालिसा को एक्शन सिखाने की जिम्मेदारी यामीन खान साहब ने ली है, क्योंकि हमारी फिल्म में एक्शन भी बहुत है और मुझे लगता है कि हर एक काम मोनालिसा को आना चाहिए, जो हर एक एक्ट्रेस को आना चाहिए, है ना। तो सर आप बताएं थोड़ा कैसा है, क्या डेवलपमेंट है आपका, थोड़ा दर्शक भी जानना चाहते हैं। नमस्कार। मोनालिसा का जो का सेशन है वो बहुत अच्छा और बहुत ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जो हमारा बेसिक मूवमेंट्स होते हैं बेल्ट, हमारी जो मार्शल आर्ट में बेल्ट ग्रेड होते हैं, तो आज इनका फर्स्ट बेल्ट येलो बेल्ट का सेशन चला था, फिनिश हुआ है और उसमें बेसिक मूवमेंट्स होते हैं पंचिंग के। तो मैं पंचिंग के आज इनकी बेसिक्स चल रही है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हाँ क्यों नहीं, आज हम पंचिंग का ही कराते हैं, तो ये बेसिक्स होते हैं। प्लीज। ओके, वाह, फाइटिंग पोजीशन। हाँ पंचिंग है, पंचिंग बनाइए। ओके रेडी गो, अटैक 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 अटैक, करे। तो ये आपको कैसा लग रहा है मोना जी, आप सीखने में अच्छा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सर बहुत अच्छे है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सिखाया मुझे। मारपीट करना आपको अच्छा लगता है? अभी सीखी हूँ। नहीं, फिल्म में आपको मारपीट के जो सीन है, एक्शन है, कर पाओगे ना अच्छे से? जरूर कर पाऊंगा, है ना। तो आप उस माइंडसेट को लेकर सीख रहे हो ना कि बोले मुझे फिल्म में एक्शन करना है। हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा है आज का सेशन आपका। और ये कब से आपका ट्रेनिंग चल रहा है अभी कुछ दिनों से। अच्छा, और इसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं सुबह उठ के? हाँ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दरअसल मैं जब पहली बार आया था तो मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद बहुत साफ, स्पष्ट और बड़ा पवित्र था कि एक गरीब घर की बच्ची को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो देश दुनिया में बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। उस मकसद को लेकर मां नर्मदा के पावन तीर्थ पर मैं आया था और इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और मेरे दुश्मनों ने, जिसमें वसीम रिजवी मुख्य आदमी था, उसने मुझे जेल भिजवाने के लिए एक लड़की का सहारा लिया और रेप केस लगवाया। लेकिन पूरी दुनिया ने आज देखा कि किस तरह सच की जीत होती है और सच्चाई की जीत हुई। आज मैं फिर उसी मकसद को लेकर जहां पर आगे बढ़ा हूं और मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर इस पावन धरती का नमन करना चाहिए और मुझे घर परिवार के लोगों से मिलकर आना चाहिए, क्योंकि मैं अगले हफ्ते से अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये संदेश भी पूरे देश में जाना चाहिए कि किसी को झुकाने और मिटाने या साजिश करने से कुछ नहीं होगा। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, कुछ नहीं होगा। और दुनियादारी तो अपने हिसाब से चलती रहेगी, मेरा कारमा अपने हिसाब से चलता रहेगा। फिल्म में वो प्रोड्यूसर था मेरे साथ और मैं उसका जॉइंट वेंचर में था और वो सारा पैसा खाकर वो भाग गया। जब मैंने उसके ऊपर FIR किया, कोर्ट में गया, तो उसने एक लड़की के जरिए मुझे जाल में फंसाकर जेल भिजवा दिया। उसका मकसद ये था कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें देश दुनिया में नाम हो रहा है एक गरीब बच्ची को आगे बढ़ाने का, वो मकसद उसका पूरा ना हो, मेरा मकसद ना पूरा हो, इसलिए वो पूरी ताकत से लगा हुआ था। और 4-5 लोग उसने मेरे खिलाफ हायर किया, कुछ को पैसे देके, कुछ लोग में ऐसे भी थे जो असंतुष्ट थे, उन लोगों को खड़ा करके उसने मेरे खिलाफ इस तरह के जो केसेस से करवाए। लेकिन न्याय व्यवस्था भी है इस देश में, सिस्टम भी है, उन्होंने देखा। थोड़ा तकलीफ जरूर हुई मुझे और तकलीफ के साथ साथ मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और जेल की यात्रा बड़े बड़े लोगों ने की है, बड़े बड़े स्टार एक्टर और बड़े बड़े नेता हुए हैं, तो मैं भी गया। तो इस समय कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को सफाई देता फिरूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कि लोगों का जो नजरिया था, लोगों की जो बातें थी, चीजें थी, वो सब क्लियर हो गई, सामने आ गई। और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो लोग भी इस कांड के पीछे रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए आगे। मोनालिसा जो है अभी कहाँ पर है और क्या कर रही है? मोनालिसा एक्चुअल में थी तो हमारे यहाँ गुरुकुल में, जहाँ मैं उनको रखा हुआ हूँ, और वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, गाँव आई हुई है आजकल वो। तो मैं आया हुआ था चूंकि उज्जैन बाबा के दर्शन करने, तो मैं सोचा कि एक बार मैं मिलते हुए सबसे जाऊं। परिवार से मिलना जरूरी था, क्योंकि फैमिली भी जिस तरह से मेरे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस फैमिली ने मेरा साथ बहुत दिया।
ये लोग मेरे साथ उसी तरह खड़े रहे जैसे मेरे परिवार के लोग, मेरे माँ बाप भाई बहन खड़े थे, वैसे ही खड़े रहे। तो एक बार सबसे मिलकर सबसे बातचीत करना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मेरा आने का यहाँ पर आज मकसद है। अभी मोनालिसा कितनी तरीके से अभी देखा जाए कि तैयार है वो फिल्म में काम करने के लिए, कितना आप लोगों ने मेहनत की है, कब तक उसे टीवी पे देख पाएंगे, पर्दे पर देख पाएंगे आम जनता? देखिए, अभी जो उसकी तैयारी थी, तो मेरा ये मानना था कि 5-6 महीने उसको मैं 6 महीने के जैसे आप लोगों से समय लिया था मैंने पहली बार जब आया था, लेकिन 6 महीने भी नहीं होने दे रहे हैं। एक्चुअल में लोगों ने इस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह से गंदगी फैला दी लोगों के बारे में, मेरे बारे में, ऐसा है वैसा है, बगैर कुछ तथ्य समझे हुए। तो इन बातों पे जाना नहीं है। सोशल मीडिया की जो छोटी मोटी चीजें उस पर कभी गौर भी नहीं करना चाहिए कि लोग क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाने के लिए या व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो 6 महीने का काम था उस बच्ची ने 4 महीने में पूरा किया है और वो सीखने के बहुत नजदीक है।